5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई। इसके बाद से सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष थे, क्योंकि चुनावी राज्यों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जो ये सवाल खड़े करने पर मजबूर करती है कि आखिर मत अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद वो वोट जा किधर रहा है। कई नेता अपने परिवार का वोट भी हासिल नहीं कर पाए, अपना खुद का वोट उन्हें नहीं मिल पाया। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि ईवीएम मशीन जो बैटरी पर चलती है, बैटरी पर आधारित होती है, वो पूरे मतदान के बाद और फिर मतगणना वाले दिन जब उसे खोला जाता है तो भी उसकी बैटरी 99% तक चार्ज मिलती है। आखिर माजरा क्या है? इसको लेकर सवाल और शक गहराता जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के सवाल ईवीएम को लेकर खड़े हो रहे हैं। ईवीएम पर शक जताया जा रहा है, बैलेट पेपर पर वापस लौटने की मांग उठ रही है। ये पहली बार नहीं है। साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता एल.के. आडवाणी, उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की जो हार मिली थी उसके बाद उन्होंने साफ किया था कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए, बैलेट पेपर पर वापस पहुंचना चाहिए। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने न सिर्फ इसको लेकर अभियान चलाया बल्कि एक पूरी किताब लिख दी। और उस किताब का विमोचन जब हुआ तो नितिन गडकरी भी वहां मौजूद थे और ईवीएम को लेकर सवाल किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही सत्ता 2014 में बीजेपी के हाथ पे आती है, ईवीएम पर सवाल होना बंद हो जाते हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन विपक्ष आज भी यह कहता है कि ईवीएम के जरिए अगर फुल प्रूफ चुनाव नहीं हो रहे हैं तो ये चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। लिहाजा ईवीएम अभी भी संदेह के घेरे में है और संदेह तब ज्यादा हो जाता है जब ईवीएम जहां रखी जाती है वो ही जगह सुरक्षित ना हो। घटना फर्रुखाबाद से सामने आई, जहां पर चुनाव का जो दफ्तर था, चुनाव अधिकारी जहां पर बैठकर कामकाज करते थे, जहां पर ईवीएम को रखा जाता था, वहां आग लग जाती है। और ऐसे हालत में जब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक वायरिंग नहीं है, बिजली का इंतजाम नहीं है, तो भी आग लगती कैसे है? इसलिए शक गहरा जाता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में निर्वाचन कार्यालय के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में करीब 800 ईवीएम थी, वीवीपैट भी थी। ये मशीनें जली हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये आग लगी कैसे? गोदाम में बिजली का कनेक्शन नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह हो ही नहीं सकती क्योंकि बिजली वहां जाती ही नहीं, तो आग लगी कैसे? इसकी जांच के लिए कमेटी तो बना दी गई, लेकिन सवाल इसलिए भी गंभीर हो गए हैं कि आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, जहां से सबसे ज्यादा सांसद आते हैं और इस वक्त मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से ही हैं। लिहाजा ईवीएम की सुरक्षा और ईवीएम के रखने की जगह कितनी सुरक्षित है, ये सवालों के घेरे में एक बार फिर खड़ी हो गई। फर्रुखाबाद का निर्वाचन कार्यालय कितना सुरक्षित है, इस घटना ने सारी पोल खोल कर रख दी है। 800 ईवीएम जहां रखी जाए और वहां पर बिजली तक का इंतजाम नहीं और फिर भी आग लग जाए, आखिर माजरा क्या है? मशीनें जल जा रही हैं, गोदाम में बिजली का कनेक्शन नहीं, शॉर्ट सर्किट वजह बताकर सिर्फ इस जांच को ढकने का काम हो रहा है क्या? क्योंकि फर्रुखाबाद कलेक्टर परिसर में जहां पर निर्वाचन कार्यालय में ये बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर जब हड़कंप मचा, भीषण आग से पूरे सरकारी कागजात जल गए। निर्वाचन कार्यालय के ये कागजात जलना कोई मामूली घटना नहीं हो सकती। इसमें वोटर लिस्ट भी शामिल है, इसमें मतदाताओं की सूची भी शामिल है, उन मतदाताओं का लेखा जोखा भी शामिल है जो 2024 पे मतदान करने वाले हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जिस दफ्तर में बैठकर अधिकारी मोबाइल की रोशनी में और टॉर्च की रोशनी में काम करते हों, जहां बिजली की सप्लाई ना हो, वहां पर आखिर आग लगी तो लगी कैसे? ये सबसे गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। फायर ब्रिगेड ने मौजूदा वक्त पर पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं के बीच में इस आग को बुझा तो लिया, दीवार तोड़कर अंदर तो पहुंचे, लेकिन हालात बेकाबू थे। मशीनें जल रही थी, मशीनें जल भी चुकी थी, बड़ा नुकसान हो चुका था, कई उपकरण तबाह हो गए थे। लेकिन कार्यालय में आग कैसे लगी जहां लाइट भी नहीं? तो ये बड़ा सवाल है। आखिर इस पूरी जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई कैसे होगी? 2014 में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब से ही सवाल ईवीएम पर बीजेपी ने उठाना बंद कर दिए और एक के बाद एक वो चुनाव जीतती रही। किस मैकेनिज्म के जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं, ये सवालों के दायरे में है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह हो, सवाल इस बात का है
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी ये कह चुकी हैं कि आइए बैलेट पेपर से चुनाव करवा देते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने एक सुझाव दे दिया है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकले उसे उस मशीन में न रहने दिया जाए, बल्कि जिसने वोट किया है वो उस पर्ची को देखे और मिलान करे कि जिसको उसने वोट दिया है वही निशान इस पर है या नहीं, और उसके बाद पास में रखे एक डिब्बे पर उसे उस पर्ची को डाल दे और उसके बाद 100% पर्चियों की फिर से मतगणना हो। यानी कि फूल प्रूफ चुनाव एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत लोकतंत्र की एक जमानत के तौर पर इसे जरूर देखा जाएगा। सवाल इस बात का है कि अगर ईवीएम सुरक्षित नहीं तो मतदान करते वक्त लोग कैसे विश्वास करें कि उनका वोट सुरक्षित है।